قادری صاحب आपके सामने मौजूदा सूरत हाल पर और ख़ुसूसी तौर पे महंगाई के हवाले से बेरोज़गारी के हवाले से बात कर रहे थे, और साथ साथ ये भी कि लाहौर जो ज़िंदा दिलाने लाहौर का शहर है, पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लेकिन एक ख़ास खुफिया सोचे समझे मंसूबे के तहत महसूस होता है कि लाहौर को भी कराची की तरह कचरादान बनाने की कोई साजिश के पीछे कोई दिमाग काम कर रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह कुछ दिन तक ज़रूर ओपन हो जाएंगे। अब मैं माइक दे रहा हूँ हमारे दरमियान इंतहाई काबिल एहतराम समाजी सोच रखने वाले एक सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद ज़ीशान साहब, और उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि मौजूदा हालात में ये जो हुकूमत है, जब ये तशरीफ़ लाए थे तो इन्होंने ये नारा लगाया था कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे और 50 लाख घर देंगे और खुशहाली का दौर होगा और तब्दीली के दिए और चिराग हर तरफ जलते नज़र आएंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा जॉबलेस लोग पाकिस्तान के हो चुके हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों के घरों के बजट जो हैं वो दरम बरम हो चुके हैं। और पहली दफ़ा तारीख़ में पाकिस्तान की कि मीडिया हाउसेस से और सहाफ़ियों को बड़े बड़े अखबारात से मुलाजमतों से निकाल दिया गया है, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, शायद वो दिन को भी जागते तो नज़र आते हैं, लेकिन लगता ऐसा ही है कि जिस तरह वो मीठी नींद सो रहे हैं जिन्हें आवाम की चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही है। तो मैं माइक दे रहा हूँ नौजवान सहाफ़ी जनाब मोहम्मद ज़ीशान को कि वो आज के इस नशिस्त में महंगाई और जो भी मसाइल हैं उनके हवाले से अपनी गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे सीनियर सहाफ़ी शफीक साहब का कि उन्होंने मुझे अपने ख़यालात के इज़हार करने का मौका दिया, और दूसरा शुक्रगुज़ार हूँ अपने बड़े भाई की तरह चौधरी इरफान शौकत साहब का कि जिन्होंने एक हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पे हम अपने मसाइल को उजागर कर सकें। तो मेरा इस टाइम जो टॉपिक है जिस पे मुझे बोलने का मौका दिया गया वो बेरोज़गारी और महंगाई। आप देखें पिछले 2.5 साल से जब से ये नई हुकूमत आई है, जब से इक़्तिदार में बैठे हैं, इक़्तिदार पे इमरान खान साहब, ये जो वादे करके आए थे उनमें से एक वादा भी ये पूरा नहीं कर सके। बिलियन ट्रीज़ का इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया और करोड़ों अरबों रुपये अवाम के वहाँ पे ख़र्च कर दिया अपने शौक़ के ऊपर कि उनको पौधों का शौक़ है। अब मुझे ये नहीं पता इमरान खान साहब का ये मुशीर कौन था जिसने उनको ये मशवरा दिया कि अरबों रुपया आप इन बिलियन ट्रीज़ के मंसूबे पे लगा दें, अवाम दरख्त खाएँ, गरीब लोग दरख्त खाएँगे काट के और अमीर हो जाएगा, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह कई मंसूबे ऐसे हैं कि जिन पे करोड़ों अरबों रुपए अवाम के ज़ाया किए गए। मुर्गियाँ पालो, अंडे पालो, जानवर पालो। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी आज तक जो उन्होंने इमरान खान ने मशवरा दिया था उसके पीछे लग के किसी एक बंदे ने भी कोई मुर्गियाँ पाली हों या कुछ हुआ हो। तो जब उनको उनकी नाअहली नज़र आती है तो वो कहते हैं कि मैं सीखने आया हूँ, मेरा फ़र्स्ट टाइम है। तो पाकिस्तान के इस टाइम हालात जो बन चुके हैं वो कादरी साहब ने भी अर्ज़ किया, उन्होंने भी बताया कि जो हमारे इस टाइम हालात हैं कि वो पैसे वाला समझ नहीं आती वो पैसा किसकी जेब में जाता है कि 10 रुपये 50 पैसे 26 पैसे, वो पैसे कहाँ पे जाते हैं, क्या किया जाता है। और फिर वो ये सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, उन्होंने भी माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा बताया कि एक मंथ में हम कोई 9 खरब के करीब जो है ना ये 10 रुपये बढ़ने से अवाम की जेबों पे डाका डला है। इतने ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं हमें क्या रिवार्ड दिया जा रहा है? कहाँ गई वो इमरान खान साहब की वो स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की थी गरीबों को देने के लिए, कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए कर्जा देना था नौजवानों को? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को दिया गया है। ये सारी बातें सिर्फ बयानात और अखबारात और ये चैनल्स में नज़र आती हैं, प्रैक्टिकली अमली तौर पे ऐसा कोई इक़दाम नहीं गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रहा। और मेरी ये गुजारिश है जितने भी हम नौजवान सहाफ़ी हैं सबसे कि इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ बुलंद की जाए। अगर हम खामोशी से बैठे रहेंगे तो कल हमारी जो बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल है उसको टोटली तबाह कर दिया जाएगा। लाहौर को कचरा कुंडी बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी नाअहली कराची में और MQM जो है उसको छुपाने के लिए लाहौर को भी कचरा कुंडी बना रहे हैं कि ताकि, क्योंकि पहले कहा जाता था यार लाहौर तो बड़ा साफ़ सुथरा शहर है, लेकिन अब वो इसको कचरा कुंडी में तब्दील कर रहे हैं एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना वो प्लानिंग के थ्रू। और इसी चीज़ पे मेरी बात जो है वो आगे बढ़ेगी कि अगर हम इसके अगेंस्ट आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हम जालिम का साथ दे रहे हैं। जालिम इस टाइम मेरे ख्याल में तो एक ही जमात है जो हमारे इक़्तिदार में बैठी हुई है, जिनकी सिर्फ बातें हैं, अमल कोई नहीं है। और मेरा अवान बाला से ये मेरी उनसे इल्तिजा है, एक इल्तमास है कि खुदारा जो गरीब लोग जिनका आप इस्तेमाल करके, जिनके वोट बैंक का आप इस्तेमाल करके इस
خدا را آپ ان کا سوچیں، ورنہ کل یہ غریب عوام آپ کو گریبان سے پکڑ کے اس کرسی سے ایسے اتاریں گے کہ آپ کی مثال دی جائے گی۔ شکریہ جی، یہ تھے محمد ذیشان صاحب، جنہوں نے بڑی ہی درد بھرے لہجے میں جو ہے لوگوں کی صورتحال آپ کے سامنے بتائی ہے کہ اس وقت غریب آدمی اور جو مڈل کلاس ہے وہ کن حالات سے دو چار ہے۔ اب میں مائک دے رہا ہوں آج کے ہمارے میزبان قائد اعظم پریس کلب کے صدر جناب چودھری عرفان شوکت صاحب کو کہ وہ آج کی اس نشست کے حوالے سے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ میں نے جو یہ قائد اعظم پریس کلب بنایا ہے، اس کا ہمارا جو مین مقصد ہے وہ عوام کی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ یہاں پہ جو بھی صحافی آتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، جو بھی جس کو کوئی پرابلم ہو وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کی پرابلم کو سولو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ میاں نے ہمیں اس لیے یہ قائد اعظم پریس کلب بنانے کی صلاحیت بخشی ہے کہ یہ جو کہ لاہور پریس کلب میں لوگوں کو بڑے صحافی ہیں وہ چھوٹے صحافیوں کو جانے نہیں دیتے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ جو بھی صحافی یہاں پہ آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، ہم اس کو کارڈ بنا کر دیں گے، ہم اس کو تمام فیسلٹی دیں گے۔ یہ ہماری تمام دوستوں سے پورے علاقے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے پریس کلب میں آئیں، ہماری ممبرشپ اوپن ہے، ہم ان کو ممبرشپ کارڈ بھی دیں گے، ان کی تمام قسم کی سہولیات بھی دیں گے، اور یہاں پر ہم جو سب سے بڑی بات ہے جو ینگ صحافی ہیں ہم ان کو صحافت سکھاتے ہیں کہ وہ صحافی کیسے انسان کام کرتا ہے صحافت میں، ان کو کیا پرابلم ہوتی ہیں اور وہ ان کی پرابلم کو ہم سولو کرتے ہیں۔ میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے پریس کلب میں آئیں اور اپنی ممبرشپ کروائیں۔ شکریہ۔ آج کی نشست میں ہمارے درمیان ہمارے ایک تھائی لینڈ سے آئے ہوئے مہمان جناب احمد نوشیروان صاحب موجود ہیں، جو کہ قائد اعظم پریس کلب کے بیورو چیف ہیں تھائی لینڈ میں، اور خصوصی دورے پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرٹ اور کلچر کے حوالے سے اور ادبی شخصیت ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو ان سے ہوئی ہے، اور یہ بڑے مسائل پہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کیا محسوس کیا، اور اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ مائک میں انہیں دے رہا ہوں۔ جناب احمد نوشیروان صاحب فرام تھائی لینڈ۔ جی سر، السلام، تھینک یو، سب کا شکریہ، مہربانی مجھے یہاں بلایا۔ سب سے پہلے میں چودھری صاحب عرفان شوکت صاحب صدر قائد اعظم پریس کلب، جنہوں نے یہ بہت اچھی جگہ بنائی صحافیوں کے لیے، ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور عوام کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پر لوگ آئیں اور یہاں پر ان کے مسائل حل ہوں گے، جبکہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی غریب آدمی جا کر اپنے کوئی مسائل کے بارے میں بتا سکے یا اس کو کوئی حل کر سکے۔ تو اور دوسرا یہ کہ یہاں پر مہنگائی جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جگہ دیکھیں تھائی لینڈ یا انٹرنیشنل لیول پر وہاں پر اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے۔ تو یہاں کی حکومت جو ہے نا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، ایک کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ بس یہی کہنا تھا، یہاں پر آپ آئیں پریس کلب میں، یہاں پر آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ تھینک یو، شکریہ، مہربانی۔ جی، ہمارے درمیان آج کی نشست میں خصوصی طور پہ تشریف لائے موجود ہیں جناب مہر محمد اقبال صاحب، جو کہ نوائے عام نیوز اور ریئل HD نیوز ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں، 4 نیوز وہ بھی ان کا ادارہ ہے، اس سے چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ینگ جرنلسٹ سوسائٹی لاہور سٹی کے صدر ہیں۔ اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قائد اعظم پریس کلب کے حوالے سے کہ جو یہاں کے مقامی صحافیوں کے لیے پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے یا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، جنہیں پریس کلب لاہور میں جو ہے وہ ایک جانے کا موقع نہیں ملتا یا انہیں نمائندگی نہیں دی جاتی وہاں کی پالیسیوں کے حوالے سے، لیکن یہ چودھری عرفان شوکت صاحب نے ایک راستہ کھولا ہے جس میں ہم اپنی بات کر سکیں۔ تو مہر محمد اقبال صاحب قائد اعظم پریس کلب کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا مہر محمد اقبال، معاون ایڈیٹر نوائے عام نیوز، ریل HD نیوز، سٹی پریزیڈنٹ ینگ جرنلسٹ سوسائٹی انٹرنیشنل، سینئر نائب پریزیڈنٹ عوامی اتحاد میڈیا گروپ لاہور پاکستان۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چودھری عرفان شوکت صاحب کا، جو صدر ہیں قائد اعظم پریس کلب ٹاؤن شپ لاہور، اور میرے ساتھ دیگر سینئر صحافی اور صدر انجمن تاجران اور سماجی کارکن اور میرے دیگر دوست احباب موجود ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैं सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला क़ायद आज़म प्रेस क्लब में इसी हवाले से मैं काम करूँगा। सहाफ़ियों के फ़लाह के लिए, सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल के लिए मैं काम करता रहूँगा और जहाँ तक मेरे खून की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाज़िर करूँगा। इसमें मेरे बहुत सारे सहाफ़ी महकमा पुलिस के सताए हुए हैं, दीगर महकमों के सताए हुए हैं। मैं उनके हवाले से इस प्लेटफार्म पे खड़ा हूँ कि मैं उनका साथ दूँगा। उनके जो दरपेश मसाइल हैं महकमों के मुतल्लक वो मैं इनके साथ मिलकर हल करूँगा। और ये जो क़ायद आज़म प्रेस क्लब है इसको इंशाअल्लाह एक मेन प्रेस क्लब बनाएंगे, क्योंकि मेन प्रेस क्लब शिमला पहाड़ी में हमें लोग छोटे सहाफ़ियों को जाने नहीं देते। ये हम इधर एक दावत आम करेंगे, जो जितने भी हमारे छोटे सहाफ़ी हैं, छोटे अखबारों के सहाफ़ी हैं जो ऊपर नहीं जा सकते, उनको हम इधर मदऊ करेंगे, उनको भी इधर इकट्ठा करेंगे। ये एक मेन सहाफ़त का जो प्लेटफार्म है वो हम बनाएंगे इंशाअल्लाह इसको। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मसाइल दरपेश हैं, इंशाअल्लाह वो भी चौधरी इरफान साहब के साथ मिलकर हम हल करेंगे। और हमारे साथ अंजुमन ताजरान हैं और समाजी कारकुन हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं हमारे साथ। हम सब इकट्ठे होकर इन सब के मसाइल हल करेंगे और इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। तो ऐसे मरहले में, ऐसे माहौल में किसी बेगुनाह को रहाई दिलाना ये एक बहुत बड़ा काम है। हम अप्रिशिएट करते हैं जनाब मेहर मोहम्मद इकबाल साहब की काविशों को और इंशाअल्लाह ताला हम सब सहाफ़ी बरादरी मिल के और इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद होकर चलेंगे। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासर हो। और हमारे सीनियर कैमरा मैन जनाब हमज़ा अली के साथ राना मोहम्मद शफीक कमर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।